अल्ट्रासाउंड। हमारे पास दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक होता है हमारे पास डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड और दूसरा होता है थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। तो आज हम थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे, ठीक है, जो कि हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे हमारी साउंड वेव्स होती हैं उन्हीं के सिमिलर ही होती हैं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी जो है हायर होती है, ठीक है। जैसे कि हमें कुछ ऑडिबल साउंड्स होती है ना, जिनकी फ्रिक्वेंसी हमें सुनती है, हमें पता लगता है हाँ अभी आवाज़ आ रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो होती है ना, ये हमें ऑडिबल नहीं होती, ठीक है। तो हम सुन नहीं पाते इन वाइब्रेशंस को, इन साउंड वेव्स को, ठीक है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है ये हम थेरेप्यूटिकली यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रीट कर सकें पेशेंट वगैरह को। अब आते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स पे। तो अल्ट्रासाउंड के दो प्रिंसिपल हैं, एक है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो जो पहला है पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, उसमें बेसिकली क्या है कि ये एबिलिटी है ऑफ सर्टेन मटेरियल की जनरेट हो सके इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज में, बेसिकली बस इतना याद रखना है। इसके बाद जो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, ये पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का रिवर्स है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये बेसिकली दो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे अल्ट्रासाउंड काम करता है। जो क्या कहते हैं हमारे प्रिंसिपल्स है ना, ये शायद अभी समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे आराम से समझ आ जाएंगे। तो अब आते हैं मोड्स पे। तो दो तरह के मोड्स होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूस और पल्स। जो कॉन्टिन्यूस मोड होता है ना, उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती है ऑफ द एनर्जी, ठीक है, और इंटेंसिटी भी इसमें कांस्टेंट रहती है, और ये ज़्यादातर क्रोनिक कंडीशंस में ही हम यूज़ करते हैं, और इसमें प्रोड्यूस होते हैं थर्मल इफ़ेक्ट्स। तो थर्मल इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास पल्स मोड। तो पल्स मोड ज़्यादातर प्रोड्यूस करती है नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। ये हम ज़्यादातर अक्यूट कंडीशंस में यूज़ करते हैं, और इसमें टिश्यू रिपेयर और पेन वगैरह अच्छे से रिलीफ हो जाता है, और इंटेंसिटी भी थोड़ी कांस्टेंट नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। एक बार ज़्यादा होएगी, एक बार कम होएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ थर्मल इफ़ेक्ट्स। तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट है वो है इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, ठीक है। जहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड, वहाँ के टिश्यू का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद आता है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन बेसिकली क्या है कि डायलेशन हो जाती है वेसल्स की, जिसकी वजह से कि हमारा इंक्रीज़ हो जाता है बेसिकली ब्लड का फ्लो। इसके अलावा इंक्रीज़ हो जाता है मेटाबॉलिज्म, जैसे ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ करेगा वैसे ही मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होएगा हमारा। इसके बाद आता है एक्सटेंसिबिलिटी, इंक्रीज़ हो जाती है ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है, जहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, और अगर स्टिफनेस है पेशेंट को तो स्टिफनेस इसकी वजह से डिक्रीज़ होएगी। अब आते हैं हमारे पास नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स। तो नॉन थर्मल में सबसे पहले आता है हमारे पास कैविटेशन। तो कैविटेशन थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। तो कैविटेशन बेसिकली क्या है कि फॉर्मेशन हो जाती है एक गैस वेपर की, ठीक है, और वॉइड होता है वो, ठीक है। ये भी आगे कैविटेशन भी आगे दो तरह की होती है, और ये ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है। इसके बाद आता है माइक्रो मसाज इन नॉन थर्मल इफेक्ट, ठीक है। माइक्रो मसाज बेसिकली क्या है, कंप्रेशन होता है ऑफ द सेल्स, जो कि हेल्प करता है रिलीफ करने में स्वेलिंग एंड द पेन। अब आते हैं हम इंडिकेशंस पे। तो जो मेजर इंडिकेशंस है अल्ट्रासाउंड की वो है कोई रीसेंट इंजरी हुई है, ठीक है, वूंड नहीं, रीसेंट इंजरी, ठीक है, जैसे कि टीयर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन है अगर, उसकी केसेस में यूज़ करेंगे। स्कार टिश्यू है, ठीक है, स्कार के रिपेयर में बहुत हेल्प करता है अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा अल्सर्स वगैरह हैं, बोन इंजरी हुई है किसी तरह की, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है जैसे कि ओए वगैरह। इसके अलावा एडिमा या फिर स्वेलिंग में भी हेल्प करता है ये। अब आते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वूंड। अगर ओपन वूंड है तो उस केसेस में हम अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ करते। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन है, उस केसेस में नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन के इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। इसके अलावा ट्यूमर वगैरह है, प्रेगनेंसी है, उसमें नहीं यूज़ करेंगे। किसी तरह की कार्डियक डिजीज़ या फिर हार्ट डिजीज़ है, उस केसेस में नहीं यूज़ करेंगे। अक्यूट सेप्सिस है, उस केसेस में नहीं यूज़ करेंगे। और किसी तरह की मेटालिक इम्प्लांटेशन है तो उस केसेस में भी हम अल्ट्रासाउंड जो है यूज़ नहीं करते। अब आते हैं हम अल्ट्रासाउंड के इंटेंसिटीज़ पे। दो तरह की इंटेंसिटीज़ होती हैं बेसिकली अल्ट्रासाउंड में, एक है 3 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरी है 1 मेगाहर्ट्ज़। तो जो 3 है वो हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर द सुपरफिशियल टिश्यू, ठीक है। जो ज़्यादा वाली है वो हम सुपरफिशियल टिश्यू के लिए यूज़ करते हैं, और जो कम वाली है 1 मेगाहर्ट्ज़ है वो हम डीप पेनिट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अंदर वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, डीप। इसके बाद आते हैं डोजेज, ठीक है, डोजेज फॉर अक्यूट कंडीशंस एंड क्रोनिक कंडीशंस।
तो अक्यूट के लिए हम पल्स मोड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी रहती है हमारी 3 मेगाहर्ट्ज़ और ये 4-5 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, किसी केसेस में हम ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम 1 से 2 बार पर डे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द 5 डेज, लगभग 5 दिन तक के लिए हम कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब आते हैं हम क्रोनिक कंडीशंस पे, ठीक है। तो क्रोनिक कंडीशंस में हम ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस मोड यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी रहती है 1 मेगाहर्ट्ज़ और ये 7 से 8 मिनट तक हम यूज़ करते हैं क्रोनिक कंडीशन में, और 1 से 2 बार पर डे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करेंगे हम ट्रीटमेंट एरिया को, मतलब जहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह के रैशेस तो नहीं है, कोई स्किन में चेंजेस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और कोई ओपन वूंड तो नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखेंगे, अगर वूंड वगैरह तो हम अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्लीन करते हैं एरिया को। उसके बाद पेशेंट को हम कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाते हैं। हम एक कपलिंग मीडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वस जेल सी होती है, ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे पेशेंट के एरिया पे। उसके बाद हम सेट करते हैं टाइम एंड इंटेंसिटी, जो भी हमने यूज़ करनी है, अगर क्रोनिक कंडीशन है या फिर अक्यूट कंडीशन है, उसी के हिसाब से टाइम और इंटेंसिटी हम सेट करते हैं। इसके बाद हम मोड सेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड को। और इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हम यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल स्ट्रोक्स यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलेटरी मोशन हम यूज़ करते हैं, फिगर ऑफ 8 में यूज़ कर सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसे यूज़ करने के, ठीक है। मतलब कौन सा पैटर्न हमने यूज़ करना है हम वो कर सकते हैं। ये भी ज़्यादातर डिपेंड होता है कंडीशन पे ही ज़्यादातर, ठीक है। तो ये था हमारा थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड।